नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना देशभक्ति है और जवाब मांगना लोकतंत्र की आत्मा, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। बिहार की सियासत में अचानक एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे ना तो टीवी चैनलों ने ठीक से समझा और ना ही सत्ता पक्ष की ट्रोल आर्मी ने। तेजस्वी यादव ने क्या कहा और क्या सचमुच महागठबंधन बिहार चुनाव 2025 का बहिष्कार करने की सोच रहा है? तेजस्वी यादव ने एक आम सभा में कहा, जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा हो, जब विपक्ष को जेल में डाला जा रहा हो, जब चुनाव आयोग मौन हो, तो चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? बस इतना कहना था और पूरी सत्ता मशीनरी ने जैसे कान पकड़ लिए। बयान का अर्थ यह निकाला गया कि महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की या यह महज सत्ता पक्ष की चाल है तेजस्वी को बदनाम करने की? भारत में चुनाव बहिष्कार कोई नई चीज नहीं है। पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, कश्मीर में और यहां तक कि अन्ना आंदोलन के समय दिल्ली में बहिष्कार की बातें उठती रही हैं। लेकिन बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सजग राज्य में बहिष्कार की बात होना एक अलग ही संकेत देता है। क्या यह लोकतंत्र के हताश हो चुके हिस्से की चीख है या एक रणनीतिक बयान जिससे सत्ता को आईना दिखाया जा सके? याद रखिए, बहिष्कार तब होता है जब जनता को भरोसा ना रहे कि उनके वोट से कुछ बदलेगा और जब विपक्ष खुद कहने लगे कि वोटिंग व्यवस्था पर भरोसा नहीं, तो समझ लीजिए लोकतंत्र इकू में है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने हमला बोल दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी जानते हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए अब बहिष्कार की नौटंकी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने तंज कसा, जब जनाधार खिसक रहा हो तो बहिष्कार की भाषा में जनता को डराया जाता है। टीवी चैनलों ने भी अपने पसंदीदा हैशटैग चला दिए, तेजस्वी का ड्रामा, बॉयकॉट पॉलिटिक्स, बिहार वोट वॉर। लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्या तेजस्वी वाकई चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं या ये एक सियासी चेतावनी है। राजनीति में हर बयान की पृष्ठभूमि होती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में महागठबंधन को झटका लगा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई ने विपक्ष को सताया। चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठे। अब बिहार में जब चुनाव करीब हैं, तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा कि जब संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रहें तो चुनाव पर भी सवाल उठेंगे। यह बहिष्कार नहीं, एक चेतावनी है। यह इशारा है कि अगर लोकतंत्र का गला यूं ही घोंटा गया तो एक दिन जनता ही वोटिंग से किनारा कर लेगी। ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि जनता इस बयान को लेकर बंटी हुई है। दरभंगा के एक किसान कहते हैं, बेटा हम तो हर बार वोट देने जाते हैं, लेकिन अगर सब पहले ही तय होता है तो जाने का क्या फायदा। बक्सर की एक छात्रा का कहना है, तेजस्वी गलत नहीं है, अगर सरकारें तानाशाही करेंगी तो लोग चुनावों से दूर होने लगेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बहिष्कार की बात करना लोकतंत्र से भागने जैसा है, हमें लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए, भागना नहीं। क्या यह बयान एक चुनावी चाल है? क्या महागठबंधन जनता की नाराजगी को भुनाना चाहता है या फिर यह वाकई एक गहरा संकट है जिसमें विपक्ष को लोकतंत्र की उम्मीद मरती दिख रही है? याद रखिए, बहिष्कार कोई समाधान नहीं है, लेकिन बहिष्कार की चेतावनी एक बहुत बड़ा अलार्म है और तेजस्वी ने शायद वो अलार्म बजा दिया है। सवाल है क्या सत्ता इसे सुन पाएगी? अब एक सवाल पत्रकारिता पर भी है। जब तेजस्वी ने यह बयान दिया, कितने चैनलों ने इसे समझने की कोशिश की या फिर सभी ने बस टीआरपी के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा, तेजस्वी ने कहा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? क्या आपने देखा किसी डिबेट में इस बात पर चर्चा कि विपक्ष क्यों खुद को असहाय मान रहा है? लोकतंत्र की हत्या सिर्फ सरकार नहीं करती, पत्रकारिता की चुप्पी भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। अब सवाल आपसे है, क्या तेजस्वी यादव का बयान आपको लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी लगता है या ये एक चाल है हार से बचने की? क्या आप बहिष्कार को विकल्प मानते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सवाल पूछने से ही जवाब निकलते हैं और जवाब ही लोकतंत्र की जान है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार था, कैमरे के सामने नहीं, शब्दों के जरिए आपके सामने।